हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्यान एडुकेटर। मैं जितेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट 4 के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे टीम टीचिंग मेथड का और सेमिनार मेथड का। उससे पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक की डिस्कस की है, तो वो आपने लेसन नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट मी। इसके अलावा भी मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मेरे लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे टॉपिक को कवर कराने वाला हूँ। और नीचे मेरा रेफरल कोड दिया गया है ध्यानी एडुकेटर, वो आप यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं टीम टीचिंग मेथड की और सेमिनार मेथड की। सबसे पहले हम बात करेंगे टीम टीचिंग मेथड का मीनिंग देखते हैं पहले। टीम टीचिंग मेथड इज एन इनोवेटिव अप्रोच इन टीचिंग लार्ज ग्रुप इन विच 2 or more teachers are involved in the planning, executing and evaluating the learning experience for a group of students। मतलब क्या है कि एक ऐसा इनोवेटिव अप्रोच है जहाँ पे ज़्यादा ग्रुप रहता है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, खुद के टॉपिक को यहाँ पे बच्चों के सामने लाते हैं और बच्चों के कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्लानिंग भी करते हैं, खुद एग्जीक्यूट भी करते हैं और खुद का जो भी एक्सपीरियंस है वो बच्चों के सामने वो एवेल्यूट करते हैं, बच्चों को वो बता दे। मतलब कि जो भी टीचर खुद के सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट रहते हैं वो यहाँ पे आते हैं। 1-2 से 2 ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को हेल्प करता है सब्जेक्ट की मैटर को समझने के लिए। अब हम बात करेंगे उसके एडवांटेज के बारे में। फर्स्ट इज शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट। मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स के लिए है कि जो भी टीचर्स खुद के सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट रहेगा वही यहाँ पे बच्चों को इन्फॉर्मेशन देगा, खुद का नॉलेज यहाँ के बच्चों के साथ शेयर करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सेकंड इज ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स एंड डिवाइसेस। मतलब कि जो भी टीचर के पास अलग अलग टेक्निक रहती है वो यहाँ पे बच्चों के सामने शेयर करते हैं, बच्चों को उसका नॉलेज देते हैं। इसके अलावा जो भी डिवाइसेस रहते हैं जैसे प्रोजेक्टर है या फिर स्क्रीन है या फिर जो भी हाई टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस है वो यहाँ पे यूज़ हम कर सकते हैं। थर्ड इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी टीचिंग क्वालिटी है यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब जो भी टीचर खुद के सब्जेक्ट में एक्सपर्ट रहेगा वही बच्चे को अच्छे से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। टीम टीचिंग मेथड के लिमिटेशंस के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट इज फाइंडिंग टीचर्स विथ स्पेशल कॉम्पिटेंसीज इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। मतलब कि जो टीचर्स ऐसा हो जो खुद के सब्जेक्ट के अंदर मास्टर हो, तो ऐसे टीचर्स ढूंढना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। सेकंड इज मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड। मतलब कि यहाँ पे एक टीचर से काम नहीं चलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स रिक्वायर्ड रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। थर्ड इज नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के लिए ये मेथड जो है वो इतना यूजफुल नहीं रहता है। लास्ट इज रिक्वायर्ड मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। मतलब कि इसको प्लानिंग करने में, उसको शेड्यूल करने में थोड़ा टाइम जाता है, थोड़ा वक्त जाता है, तो कहीं ना कहीं ये इसकी लिमिटेशंस हम बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, वो है सेमिनार मेथड। सबसे पहले उसका मीनिंग देखते हैं। सेमिनार्स आर सिंपली अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फॉर द डिस्कशन एंड लर्निंग ऑफ द स्पेसिफिक टेक्निक एंड टॉपिक्स। मतलब कि एक ऐसा ग्रुप है जो पर्टिकुलर डिस्कस के लिए आता है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टेक्निक है या फिर पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो यहाँ पे लिया जाता है। इट इज़ अ डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग वेयर एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 10 to 15 लर्नर्स पार्टिसिपेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन साइंटिफिक अप्रोच एंड एनालिसिस। मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी ग्रुप बनता है वो 10-15 लोगों का ही बनता है। मतलब कि 25 से कम लोगों का यहाँ पे बनता है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच से उसको डिस्कस करते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे 10-15 लोगों का ग्रुप रहता है जो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और उसका सॉल्यूशन करने की ट्राई करते हैं सेमिनार मेथड के अंदर। अब हम बात करते हैं सेमिनार मेथड के एडवांटेज के बारे में। फर्स्ट इज दिस मेथड गिव मोर इंडिपेंडेंस विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ द
पार्टिसिपेंट, मतलब कि ये जो भी लर्नर्स ये डिस्कशन के साथ जुड़ता है उसको सोचने के लिए कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दी जाती है। इसके अलावा खुद का भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, खुद की स्किल को भी यहाँ पे डेवलप करता है। Second is it provides opportunity for the trainees to prepare and contribute to a particular topic thoroughly। मतलब कि यहाँ पे जो भी लर्नर पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन के अंदर उसको एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करने के लिए और उसके साथ डिस्कशन के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। थर्ड इज इट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू अ ट्रेनी टूवर्ड प्रैक्टिकल ग्रुप लीडरशिप एंड अलाउ देम टू यूज द एनालिटिकल स्किल रिसर्च ऑन कंक्लूजन सॉल्व द प्रॉब्लम एक्ट। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी लर्नर्स जो भी ट्रेनी है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है प्रैक्टिकल ग्रुप लीडरशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए, साथ साथ ही उसको अलाउ किया जाता है जो भी प्रॉब्लम है उसको एनालिटिक स्किल से उसका सॉल्यूशन करे और उसके अलावा जो भी रिसर्च है उसका कंक्लूजन करे और प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मतलब कि यहाँ पे बच्चों को कहीं ना कहीं फ्रीडम दी जाती है। सेमिनार मेथड के लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड मे कॉज स्ट्रेस टू पार्टिसिपेंट। मतलब कि ये जो मेथड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा शायद पार्टिसिपेट जो भी लर्नर बच्चा पार्टिसिपेट करता है उस पर स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा रहता है। सेकंड इज इट्स नीड अ ग्रुप ऑफ ट्रेनी ऑफ वेरी हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट। मतलब कि जो बच्चा एक हाई लेवल अटेनमेंट रहता है, मतलब कि जो बच्चे का सोच एक लेवल से ऊपर रहती है, जो बच्चे का नॉलेज एक लेवल से ऊपर रहता है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। हर एक बच्चे के लिए शायद इतना बेनिफिशियल न भी हो ये मेथड। तो दोस्तों ये था टीम टीचिंग मेथड और सेमिनार मेथड। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसके अंदर हमने 2 मेथड के बारे में डिस्कस किया है। आपको अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। इसके अलावा नए टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और खुद का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।